रामायण का वो अंश तो आपको जरूर याद होगा जब भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा और भरत जी ने उनकी जगह उनके खड़ाऊ रख करके राजकाज संभाला। या कहे कि एक तरीके से भगवान श्री राम के निर्देशानुसार ही पूरा रामराज चल रहा था। हालांकि उनकी कमी जरूर थी और भरत जी ने उन्हीं को आदर्श मान करके पूरा काम संभाला। ऐसा ही कुछ नज़ारा आज दिल्ली में नजर आया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना पदभार संभाला पर एक कुर्सी बगल में ही खाली छोड़ दी, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भरत जी ने खड़ाऊ रखकर राम जी के कार्यभार संभाला था, बिल्कुल मैं भी अरविंद केजरीवाल जी के लिए जगह खाली छोड़ करके दूसरी कुर्सी पर बैठी हुई हूँ। पर राजनीति में कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी हो तो उसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जाते हैं और राजनीति इसी का नाम है, क्योंकि राजनेता चाहे कुछ भी करे उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। और जब बात हो मुख्यमंत्री पद की तो इस बात को लेकर चर्चा होना लाजमी भी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली की नई सीएम ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद जो तस्वीरें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है या कहें कि चर्चा का विषय बनी हुई है वो जब आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। निश्चित तौर पर उन्हीं के आशीर्वाद से ये कुर्सी भी उन्हें मिली है। हालांकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद वो पदभार संभालने के लिए सीएम ऑफिस गई, वहाँ पर अपना पदभार उन्होंने संभाला और जो घटनाक्रम जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि कुर्सी उन्होंने खाली छोड़ दी और सारी औपचारिकताएं उन्होंने पूरी की। अब हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपका एक अलग मत हो, आप इसे सही मान रहे हो सकता है कि आप इसे गलत भी मान रहे हो, क्योंकि ये राजनीति का तराजू है, सब अपने अपने हिसाब से इसे तोलेंगे। तो वहीं बीजेपी ने अब इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। बीजेपी ने कहा कि आदर्श नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आतिशी ने सिर्फ जिस तरीके से वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ी है, वहाँ से दिल्ली की आम जनता को भी ठेस पहुँची है, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुँची है। उन्होंने ये कहा कि यह आदर्शवाद बिल्कुल भी नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक चापलूसी है। अब कई लोग जो सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, उनमें से कई लोग इसे चापलूसी बता रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि नौटंकी है पूरी और कुछ नहीं है। हालांकि आप ये भी जान लीजिए कि जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं उनका जो ये पूरा कार्यकाल होने वाला है 4 महीने का रहने वाला है। इसके बाद फिर दिल्ली में चुनाव होंगे और आज इस बात का जिक्र उन्होंने खुद ने भी किया। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि 4 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तब एक बार फिर से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को विजयी बनाएंगी और एक बार फिर से इस कुर्सी तक पहुंचाएंगी। पर वाकई में एक सवाल हमारे मन में भी उठता है कि चलिए आपकी भावनाएं अपने स्थान पर बिल्कुल सही हो सकती हैं, आप उन्हें आदर्श मान सकती हैं, पर फिलहाल आप जिस कुर्सी पर बैठी हैं वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठकर आप भले ही किसी को भी आदर्श माने, पर जो संदेश आपने दिया है उससे ये सवाल लाजमी तौर पर उठ रहे हैं कि क्या आप सिर्फ डमी सीएम हैं या रिमोट कंट्रोल्ड सीएम है, क्योंकि लगातार हम ये बात कह भी रहे थे कि वाकई में आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी या डमी सीएम होंगी या फिर कहें कि उनके ऊपर कोई और सीएम होगा, यानी कि सुपर सीएम कोई और आतिशी सिर्फ नाम की सीएम होंगी। और आज जो उन्होंने तस्वीर सभी के सामने प्रदर्शित की है अरविंद केजरीवाल जी के लिए खाली कुर्सी छोड़कर, उसको भी देख करके कई लोग इसी तरीके के कयास लग रहे हैं। पर हालांकि हकीकत क्या होगी आने वाले 4 महीनों का कार्यकाल ही तय करेगा, वो ही बताएगा कि दिल्ली की दशा क्या होगी, देश की राजधानी का हाल क्या होगा।